हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 18 संचार, माध्यम और विज्ञापन के बारे में आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पहले भाग में हम लोगों ने विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के विषय में पढ़ा, जिसके कारण संचार में हमें सुविधा मिली। एक दूसरे से संपर्क विज्ञान टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ। डाक पद्धति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। टेलीग्राम तार क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ली। पुस्तक, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, चलचित्र, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जानकारी लिया। कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे संचार, माध्यम और टेक्नोलॉजी के बारे में। मनुष्य ने अपनी उत्क्रांति के साथ साथ अनेक आवश्यकताएं उत्पन्न की है। आरंभ में प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, पानी और अपने अस्तित्व यानी वजूद, पहचान को टिकाए रखने के विषय मुख्य थे। समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों की आवश्यकताएं उत्पन्न हुई। उनके लिए संचार माध्यम की आवश्यकताएं बढ़ीं, जिससे उनमें बदलाव होने लगा। पहले के समय में डाक व्यवस्था थी, जिनमें से टेलीफोन, पेजर, मोबाइल फ़ोन, फैक्स जैसी सुविधाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ने लगी और उसके कारण नए नए परिवर्तन होने लगे। वर्तमान समय में भी देखें तो समाचार पत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा है। पहले पेपर छापने के लिए अक्षरों को जमाना पड़ता था, अब उसके स्थान पर कंप्यूटर के माध्यम से टाइप करके छापने के लिए दे सकते हैं। टेलीफोन में पहले नंबर गोल गोल घुमाने पड़ते थे और अब उसके स्थान पर सीधा नंबर दबाकर हम दूसरे व्यक्ति से संपर्क साध कर बात कर सकते हैं। नई खोज वॉकी टॉकी की हुई, इसका उपयोग पुलिस अधिक मात्रा में करती है। मनुष्य जितनी तीव्रता से विचारता है यानी कि सोचता है, उतनी तीव्रता से, उतनी रफ्तार से उसका प्रचार या प्रसार कर सकता है। संचार माध्यम के साधन जैसे कि टीवी, रेडियो, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन जैसे साधन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आए और उसमें रोज़ाना यानी रोज़ का रोज़ परिवर्तन अर्थात बदलाव होने लगे हैं। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर द्वारा प्रत्यक्ष यानी आमने सामने देख सकता है और बातचीत भी कर सकता है। हमारे द्वारा लिखे गए कागज़, ईमेल या फैक्स द्वारा तुरंत दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के उपयोग से संचार माध्यमों का विकास अधिक से अधिक हुआ है। बच्चों, यहाँ पे बताया गया है संचार माध्यम और टेक्नोलॉजी के बारे में कि मनुष्य ने अपनी उत्क्रांति का मतलब होता है धीरे धीरे प्रगति की तरफ आगे बढ़ना। अपनी प्रगति के साथ साथ अनेक आवश्यकताएं यानी ज़रूरतें उत्पन्न की हैं, बढ़ाई हैं, पैदा की हैं। उसमें ज़रूरतों को आरंभ यानी शुरुआत में प्राथमिक यानी हमारी ज़रूरत की आवश्यकताएं क्या हैं। हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है भोजन, पानी और अपने अस्तित्व यानी अपने वजूद को टिकाए रखने के मुख्य यानी खास विषय थे। समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों की ज़रूरतें उत्पन्न हुईं। उनके लिए संचार माध्यम की आवश्यकताएं यानी ज़रूरतें बढ़ीं, जिससे उनमें बदलाव यानी परिवर्तन होने लगा। पहले के समय में डाक व्यवस्था थी, जिनसे टेलीफोन, पेजर, मोबाइल फ़ोन, फैक्स जैसी सुविधाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ने लगी और उसके कारण नए नए बदलाव हमारे जीवन में, हमारे समाज में होने लगा। अभी के समय में देखें तो समाचार पत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा है। पहले पेपर छापने के लिए अक्षरों को जमाना पड़ता था, लेकिन अब उसके स्थान पर कंप्यूटर के ज़रिए से टाइप करके छापने के लिए हम दे सकते हैं। कंप्यूटर से टाइप हो जाता है। टेलीफोन में पहले नंबर गोल गोल घुमाकर फ़ोन लगाना पड़ता था, लेकिन अब उसके स्थान पर सीधा नंबर दबाकर हम दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, उनसे जुड़कर हम बात कर सकते हैं। नई खोज वॉकी टॉकी की हुई, इसका अधिक से अधिक उपयोग पुलिस करते हैं।
आगे बताया गया है कि मनुष्य जितनी तेजी गति से सोचता है उतनी तेज गति से उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, यानी उसको फैला सकता है। संचार माध्यम के साधन हैं जैसे टीवी, रेडियो, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन जैसे साधन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आए और उसमें रोज़ाना परिवर्तन होने लगे, बदलाव होने लगे। उसके कारण अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर द्वारा प्रत्यक्ष देख सकता है, आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं और आपस में बातें भी कर सकता है। हमारे द्वारा लिखा गया कागज़ ईमेल या फैक्स द्वारा तुरंत दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के उपयोग से संचार माध्यमों का प्रगति अधिक से अधिक हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं। टेलीविज़न के कार्यक्रम में भी परिवर्तन होने लगा है। कृत्रिम उपग्रह द्वारा कृषि क्षेत्र की तीव्र एवं सचोट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार, फिल्म, सीरियल, शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, विज्ञापन के उपरांत बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति संचार माध्यम के साधन के रूप में मोबाइल फ़ोन का उपयोग मात्र बातचीत के लिए ही नहीं परंतु संदेश के आदान प्रदान के लिए भी है। संदेश के लिए अनेक प्रकार की सोशल मीडिया ऐप और कोई जानकारी खोजने के लिए ब्राउज़र का समावेश किया गया है। इस प्रकार के ऐप आने से समाज में और शिक्षण में यानी शिक्षा में अनेक परिवर्तन अर्थात बदलाव आए हैं। यहाँ आगे बताया गया है कि टेलीविज़न के कार्यक्रम में भी बदलाव होने लगा है। कृत्रिम उपग्रह द्वारा खेती के क्षेत्र की तीव्रता एवं सचोट यानी सीधा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके विषय में समाचार, फिल्म, सीरियल, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, विज्ञापन के अलावा बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति संचार माध्यम के साधन के रूप में मोबाइल फ़ोन का उपयोग सिर्फ बातचीत के लिए नहीं परंतु संदेश के आदान प्रदान यानी लेन देन के लिए भी है। संदेश के लिए अनेक प्रकार की सोशल मीडिया ऐप और कोई जानकारी खोजने के लिए ब्राउज़र का समावेश किया गया है, मोबाइल फ़ोन में दिया गया है ऐसे ऐप। इस प्रकार के ऐप आने से समाज में और शिक्षण के क्षेत्र में अनेक बदलाव आए हैं। आगे हम पढ़ते हैं लोकतंत्र में संचार माध्यम। देश में होने वाली घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का महत्व बढ़ रहा है। लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए सरकार कैसे कार्य करती है उसकी जानकारी आदान प्रदान कर सकते हैं और आम जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले शिक्षण, स्वास्थ्य, कृषि जैसे कार्यों की जानकारी संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा किए गए कार्य सामग्री के समक्ष विपक्ष उसकी कमियां उजागर करने के लिए, उजागर का मतलब होता है सामने लाने के लिए प्रयत्न करती है। सरकार संचार माध्यमों पर निगरानी भी रखती है, उस पर ध्यान भी रखती है, देख रेख करती है। रेडियो और टीवी पर आने वाले समाचारों का समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, यह भी सरकार देखती है। संचार माध्यम और सोशल मीडिया सच्ची जानकारी ही प्रस्तुत करें, सच्ची ही जानकारी दिखाएं, क्या यह प्रत्येक नागरिक को जांचना चाहिए, इसमें पूछा गया है। लोकतंत्र में संचार माध्यम के बारे में यह बताया गया है कि देश में होने वाली घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यम का आवश्यकता बढ़ रहा है। लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए सरकार कैसे काम करती है उसकी जानकारी, उन बातों का आदान प्रदान एक दूसरे तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं और आम जनता तक आसानी से उसको पहुंचा सकते हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, खेती से संबंधित जैसे कार्यों की जानकारी संचार माध्यमों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। सरकार द्वारा किए गए काम और सामग्री के सामने विपक्ष यानी उसकी दूसरी पार्टी उसकी कमियां उजागर करने यानी उसकी कमियां को सबके सामने लाने का प्रयास करती रहती है। सरकार संचार माध्यमों पर निगरानी रखती है, उस पर देख रेख करती रहती है। रेडियो और टीवी पर आने वाले समाचारों का समाज में क्या असर पड़ता है यह भी सरकार देखती है।
संचार माध्यम और सोशल मीडिया सच्ची जानकारी ही प्रस्तुत करें, यानी सच्ची जानकारी दिखाएं। क्या यह प्रत्येक नागरिक को जांचना चाहिए? यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो सही घटनाएं हैं, सही जानकारी वही टीवी पे प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी देने पर लोगों पर उल्टा प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे संचार माध्यमों का विवेकपूर्वक उपयोग। संचार माध्यमों का सही तरीके से ज्ञान के साथ उपयोग करना चाहिए। हमें संचार माध्यमों का उपयोग योग्य ढंग से करना चाहिए। प्रदूषण, पानी समस्या, गरीबी, बाल मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार जैसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना यानी ध्यान खींचना, उस पर स्थिर रखने वाले विषयों पर अधिक से अधिक चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि माध्यमों का विशेष उपयोग करना चाहिए। कभी कभी ऐसे विषय पर एक दूसरे पर आपेक्षबाजी होती है, यानी आपेक्षबाजी का मतलब होता है आरोप लगाना। ऐसे दृश्य भी हमें टेलीविज़न पर देखने को मिलते हैं, जिसका समाज पर विपरीत यानी उल्टा प्रभाव अर्थात असर पड़ता है। मोबाइल फ़ोन पर महिलाएं, बालक, वृद्ध या गरीब पर अत्याचार होते हैं, ऐसे वीडियो नहीं रखने चाहिए। अध्ययन करने वाले विद्यार्थी द्वारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग बातचीत तक ही सीमित होना चाहिए। उसमें उपलब्ध गेम, इंटरनेट का उपयोग कम और विवेकपूर्वक, यानी जितनी ज़रूरत हो उतने ही करने चाहिए। मोबाइल फ़ोन के प्रकाश के कारण आँखों को नुकसान होता है तथा समय और शिक्षण पर विपरीत यानी उल्टा असर प्रभाव डालता है, जिससे उसका उपयोग कम करना चाहिए। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में, रोज़ के जीवन में संचार माध्यमों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है, परंतु इनका विवेकपूर्वक ज्ञान के साथ सही आवश्यकता अनुसार ही उसका उपयोग करना जरूरी है। संचार माध्यमों का विवेकपूर्वक उपयोग करें, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि हमें जो सुविधाएं मिलती हैं उसको आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है वही ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग में लेने पर नुकसानदायक भी हो सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि हमें संचार माध्यमों का उपयोग योग्य यानी उचित तरीके से करना चाहिए। प्रदूषण, पानी की समस्या, गरीबी, बाल मजदूरी यानी छोटे बच्चों से काम करवाना, महिलाओं पर अत्याचार जैसी घटनाओं पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसे बातों पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए अधिक से अधिक उस पर चर्चा यानी बात करनी चाहिए। इसके लिए टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि जरिए का विशेष उपयोग करना चाहिए। कभी कभी ऐसे विषय पर एक दूसरे पर आरोप होती है, ऐसे दृश्य, ऐसे सीन भी हमें टेलीविज़न पर देखने को मिलते हैं, जिसका समाज पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। मोबाइल फ़ोन पर महिलाएं, बालक, वृद्ध या गरीब पर अत्याचार होते हैं, तो ऐसे वीडियो हमें नहीं डालने चाहिए, नहीं रखने चाहिए। अध्ययन करने वाले यानी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग बातचीत तक ही सीमित होना चाहिए। उसमें उपलब्ध मौजूद गेम, इंटरनेट का उपयोग कम और ज्ञानपूर्वक ज़रूरत के अनुसार ही करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन के जो प्रकाश निकलते हैं, उस प्रकाश के कारण आँखों को नुकसान होता है तथा समय और शिक्षण पर विपरीत यानी बुरा असर पड़ता है, जिससे उसका उपयोग कम करना चाहिए। और आगे कहा गया है कि इस प्रकार हमारे रोज़ के जीवन में संचार माध्यमों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है, खास रहा है, परंतु इनका सही उपयोग होना जरूरी है, आवश्यक है। आगे हम पढ़ते हैं विज्ञापन। विज्ञापन, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऐड बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो प्रचार करते हैं अपने वस्तुओं का, अपने प्रोडक्ट का। वर्तमान समय में विज्ञापनों का महत्व अधिक देखने को मिलता है। हमारे यहाँ त्यौहार के आते ही विक्रेता यानी बेचने वाला ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए नई नई स्कीमें रखते हैं, जैसे कि 50% फ्री, वॉशिंग मशीन के साथ 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर फ्री, 1 रुपये में रेफ्रिजरेटर ले जाओ, एक जोड़ी कपड़े के साथ एक जोड़ी फ्री, गारंटेड गिफ्ट आदि मिलते हैं। इसके पीछे का कारण देखें तो व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता है। विज्ञापन के बारे में यह बताया गया है कि
अभी के समय में विज्ञापनों का महत्व अधिक देखने को मिलता है। हमारे यहाँ त्यौहार के आते ही जो दुकानदार होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो अपने ग्राहकों को यानी खरीदारी करने वालों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए नए नए स्कीमें रखते हैं। जैसे कि 50% फ्री रखते हैं, वॉशिंग मशीन के साथ 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर फ्री रखते हैं, 1 रुपये में रेफ्रिजरेटर ले जाओ, 1 जोड़ी कपड़े के साथ 1 जोड़ी फ्री कपड़े देते हैं, गारंटेड गिफ्ट आदि देते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि लोग आपस में प्रतियोगिता करते हैं, एक तरह से व्यवसाय में भी प्रतिस्पर्धा होती है। आगे जानने योग्य बातें इसके बारे में पढ़ते हैं। विज्ञापन की शुरुआत यानी आरंभ कब से कहाँ हुआ था, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। इजिप्त और मध्य युग के लोग चित्र द्वारा विज्ञापन करते थे, अपना प्रचार प्रसार करते थे अपनी चीज़ वस्तुओं का। जून 1936 में फ्रेंच अखबार ने पहली बार विक्रेताओं यानी जो बेचने वाले व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, ऐसे लोगों से पैसे लेकर विज्ञापन छापने का आरंभ किया था। ईस्वी सन 1920 से रेडियो पर विज्ञापन की शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। ईस्वी सन 1920 से रेडियो पर से गीत के प्रायोजक कोई भी कंपनी या संस्था है, ऐसी घोषणा करना आरंभ हुआ। आगे हम पढ़ते हैं विज्ञापन के माध्यम यानी जरिया। व्यापारी, पीढ़ियाँ, संस्थाएं, विद्यालय अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बाजार में या व्यवस्था के क्षेत्र तक पहुंचाने में विज्ञापनों का अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। बालकों, आप टीवी देखते होंगे, तब चैनल में आने वाले प्रोग्रामों के बीच में विज्ञापन आते हैं, सही है क्या? बीज चित्र, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, बैनर, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, पत्रिका, खरीदी के थैले, बस स्टैंड, मैगनीज, अखबार, बस या ट्रेन की साइट पर संगीत के साधन, लाइट बिल, टैक्स बिल आदि विज्ञापनों के माध्यम है। विज्ञापन के माध्यम यानी जरिया के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो व्यापारी होते हैं, पीढ़ियाँ होते हैं, संस्थाएं होते हैं, ऐसे विद्यालय अपने द्वारा किए जाने वाले कामों को बाजार में या व्यवसाय के क्षेत्र तक उसे पहुंचाने में विज्ञापनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। आगे बताया गया कि बालकों, आप टीवी देखते होंगे, तब चैनल में आने वाले प्रोग्रामों के बीच बीच में विज्ञापन आता है, जिसे हम ऐड बोलते हैं, प्रचार बोलते हैं। और कह रहे हैं कि ये सही है क्या? भित्ति चित्र, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, बैनर, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, पत्रिका, खरीदी के थैले, बस स्टैंड, मैगनीज, अखबार, बस या ट्रेन की साइट पर यानी बगल पर संगीत के साधन, लाइट बिल, टैक्स बिल आदि विज्ञापनों के माध्यम है, जरिया हैं। आगे हम पढ़ते हैं विज्ञापन के लाभ हानियाँ, यानी विज्ञापन देने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान होता है। विक्रेताओं को माल की बिक्री बढ़ानी हो तो विज्ञापन करना पड़ता है। जो बेचने वाले होते हैं अपने वस्तु को, माल को, ऐसे लोगों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन करना पड़ता है, यानी उसका प्रचार प्रसार करना पड़ता है। विज्ञापन के लाभ के बारे में यहाँ दिया गया है। वस्तु पर छापी जाने वाली कीमत को जान सकते हैं। वस्तु की सामान्य जानकारी व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। उससे क्या नुकसान है, इसके बारे में पढ़ते हैं। विज्ञापन पर बहुत ही धन खर्च होता है, यानी पैसे खर्च होते हैं। उसका बोझ ग्राहकों को भोगना पड़ता है, यानी जो खर्च होता है विक्रेता उस खर्च को उसी में जोड़कर पैसे ग्राहकों से ले लेते हैं। ग्राहकों को नुकसान होता है। विज्ञापन करने वाला व्यक्ति जिस वस्तु का प्रचार करता है वह वस्तु शायद स्वयं कभी उपयोग न करता हो, ऐसा भी होता है। और करें कि जो विज्ञापन करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं वह स्वयं शायद कभी उपयोग में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। विज्ञापन के आधार पर खरीदी करने पर हम कभी ठगे भी जा सकते हैं। और आगे कहा गया कि विज्ञापन देखकर हम खरीदारी करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उसमें ठगे जा सकते हैं, हमें नुकसान भी हो सकता है। टीवी पर दर्शाए जाने वाले यानी दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को
देखकर हमारे मन में क्षोभ अनुभव होता है, व्याकुलता महसूस होता है, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु खरीद नहीं सकते, बालकों या बड़ों को दिला नहीं सकते, ऐसा हमें महसूस होता है। देखा देखी का चलन बढ़ जाता है, यानी कोई एक चीज़, एक वस्तु एक इंसान खरीदता है तो उसको देखकर दूसरे का भी मन खरीदने के लिए करता है। आगे हम पढ़ते हैं विज्ञापन से सावधान, यानी विज्ञापन से सचेत रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। गलत या लुभावने विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए। गलत या मन को लुभाने वाले विज्ञापन से हमें सतर्क रहना चाहिए। चित्र, पोस्टर अथवा वीडियो द्वारा दर्शाई जाने वाली, दिखाई जाने वाली वस्तु की जांच करके खरीदारी हमें करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या धार्मिक बातों का निषेधात्मक प्रभाव डालते हो ऐसे विज्ञापनों को प्रोत्साहन न दें, अर्थात बढ़ावा न दें और उसके संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करवाए। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे विज्ञापन जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या धार्मिक बातों का हमारे मन पर उल्टा प्रभाव डालते हों, बुरा असर डालते हों, ऐसे विज्ञापनों को बढ़ावा नहीं देना है और उसके विषय में सरकार का ध्यान उसके तरफ खींचना है, ले जाना है। आगे हम पढ़ते हैं विज्ञापन के सामाजिक मूल्य, यानी विज्ञापन का समाज में कितना कीमत है, कितना मूल्य है, इसके विषय में हम जानेंगे। आज विज्ञापन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का मुख्य यानी खास भाग बन गया है। हम जो विज्ञापन देखते हैं उनकी चर्चा यानी उनके विषय में बातचीत समाज में की जाती है। सरकार द्वारा समाज के उत्थान के लिए अर्थात प्रगति के लिए विज्ञापन किए जाते हैं, जैसे कि बाल विवाह न करना, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, जनसंख्या पर रोक, लड़कियों को शिक्षा देना, बालकों को कुपोषण से बचाने आदि के विज्ञापनों द्वारा इसका विशेष यानी खास फैलाव करके सामाजिक जागृति ला सकते हैं। विज्ञापन के सामाजिक मूल्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि आज विज्ञापन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का खास जरिया बन चुका है, भाग बन चुका है। हम जो विज्ञापन देखते हैं उसकी चर्चा समाज में की जाती है, उसकी बातें की जाती है समाज में। सरकार द्वारा समाज की प्रगति के लिए विज्ञापन किए जाते हैं, जैसे कि बाल विवाह न करना यानी छोटी उम्र में शादी नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, जनसंख्या पर रोक लगाना चाहिए, लड़कियों को शिक्षा देना चाहिए, बालकों को कुपोषण से बचाने के लिए जानकारी आदि विज्ञापनों द्वारा इसका खास फैलाव करके लोगों तक पहुंचा करके ऐसी बातों को लोगों में सामाजिक जागृति, सामाजिक ज्ञान लाने की कोशिश की जाती है, ला सकते हैं। आगे है विज्ञापन और लोक जीवन, इसके बारे में पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक देशों में अधिकांशतः संचार माध्यम स्वतंत्रता रखते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने और टिकाए रखने हेतु समूह माध्यमों द्वारा प्रसारित होने वाले विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ करें कि लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक का मतलब जनता का, जनता के लिए बनाया गया सरकार, ऐसे देशों में ज़्यादातर संचार माध्यम स्वतंत्रता रखते हैं, आज़ादी रखते हैं, उन पर किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है। लोकतंत्र को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए समूह माध्यमों द्वारा प्रसारित होने वाले विज्ञापन अपना खास रोल निभाते हैं। आगे यहाँ बताया गया जैसे कि लोकतंत्र में लोक कल्याण केंद्र में है। विज्ञापनों द्वारा सरकार लोक कल्याण की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाती है कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से आयोजन किए जो लोगों के लिए हितकर है। ऐसे आयोजनों को विज्ञापन के द्वारा सरकार लोगों तक, अपनी जनता तक पहुंचाती है। लोकोपयोगी यानी लोगों के उपयोग में आने वाली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य बातों को विज्ञापन के माध्यमों द्वारा सरकार उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाती है, उनको विज्ञापन के जरिए से देती है। शिक्षा का प्रचार और प्रसार, कुरिवाज यानी बुरी प्रथा, रीति रिवाज, अंधविश्वास यानी अंधश्रद्धा, बाल विवाह की प्रथा यानी छोटी उम्र में शादी करने का परंपरा, गलत मान्यताओं यानी गलत सोचों का खंडन यानी उसको न मानकर उसको तोड़कर लोकतंत्र में विज्ञापनों के माध्यम से होता है।
जिससे लोकतंत्र परिपक्व बनता है, यानी जिससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। लोकतंत्र में सरकार सांसदों, मंत्रियों, विधायकों आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का प्रसार विज्ञापनों द्वारा करती है। लोकतंत्र में सरकार सांसदों, मंत्रियों, विधायकों आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का प्रसार यानी प्रचार विज्ञापन द्वारा करती है या होती है। आगे सरकार स्वास्थ्य विषयक यानी स्वास्थ्य से संबंधित जल बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान आदि लोकतंत्र के पोषक परिबलों को विज्ञापनों के माध्यम से सबके सामने लाया जाता है यानी उजागर किया जाता है। लोकतंत्र के तत्व जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व यानी भाईचारे और एकता का विचार संचार माध्यम के द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों से दृढ़ बनते अर्थात मजबूत बनते हैं, जिससे लोकतंत्र अधिक मजबूत बनता है। सरकार मतदान की समग्र प्रक्रिया की समझ लोगों को विज्ञापन द्वारा देती है। सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए गए लोकोपयोगी यानी लोगों के भलाई के लिए किए गए कार्यों को विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर दोबारा सत्ता यानी शासन प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस प्रकार संचार माध्यम और विज्ञापन समाज में महत्वपूर्ण यानी खास स्थान रखते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन यानी बदलाव होते देखा गया है। संचार माध्यम के बारे में यहाँ बताया गया कि सरकार जो हमारी होती है वह स्वास्थ्य से संबंधित जल बचाओ यानी पानी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान आदि लोकतंत्र के पोषक यानी इसको बढ़ावा देने वाले परिबलों को विज्ञापन के माध्यम से लोगों के सामने लाया जाता है, दिखाया जाता है। लोकतंत्र के तत्व जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, भाईचारा और एकता का विचार संचार माध्यमों के द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों से मजबूत बनते हैं, जिससे लोकतंत्र अधिक शक्तिशाली बनता है, मजबूत बनता है। सरकार मतदान की समग्र यानी पूरी प्रक्रिया की समझ यानी जानकारी लोगों को विज्ञापन द्वारा देती है, किस तरह किसको चुनना है, कैसे वोट देना है। सरकार अपने कार्यकाल के समय किए गए लोकोपयोगी यानी लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों को विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर दोबारा उस शासन को प्राप्त करने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, अपना सरकार बनाना चाहती है। इस प्रकार संचार माध्यम और विज्ञापन समाज में अपना खास जगह रखते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण यानी खास परिवर्तन यानी बदलाव होते देखा गया है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।